वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, इमराज कल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेंशनर हजरात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, EOBI बुजुर्ग पेंशनर हजरात के लिए बहुत अहम नोटिफिकेशन ही नहीं बल्कि खुशखबरी बोल सकते हैं। मैं EOBI बुजुर्ग पेंशनर हजरात के लिए खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुका हूँ, जो कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आई है। जी हाँ नाजरीन, एक नया पैकेज आ रहा है आप लोगों के लिए, EOBI पेंशनर्स के लिए। जी हाँ नाजरीन, न्यू पेंशन ईद पैकेज। जी हाँ नाजरीन, ईद के हवाले से ये पेंशन का पैकेज होगा। ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही होगा। इस पैकेज में पेंशन में बेहद तौर पर इजाफा कर दिया गया है, जो आपको सिर्फ ईद के महीने यानी कि 1 मार्च 2026 को मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, कितनी पेंशन बढ़ के मिलेगी वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ साथ रमजान बोनस, रमजान राशन बोनस, उसके हवाले से भी बात करेंगे, और उसके साथ EOBI पेंशनर हजरात को जो पिछले बकाया जात रहते हैं उसके हवाले से, और EOBI सेहत कार्ड और EOBI सफर कार्ड के हवाले से भी नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन सब नोटिफिकेशन की बारी बारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हर चीज डिटेल के साथ शेयर करूंगा। ये बहुत अहम वीडियो है, तो आप नाजरीन से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ऐसी अहम वीडियो को मिस नहीं करना। इस तरह की अहम वीडियोस में अहम मालूमात जो है ना वो शेयर करनी होती हैं, तो एक एक चीज, एक एक बात अहम होती है। तो उसके हिसाब से, उन बातों के हिसाब से, उन नोटिफिकेशन और उन हदायत के हिसाब से अगर आप अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह लाजमी फायदा होगा। हाँ, अगर वीडियो को स्किप करेंगे, चीजों को उस हिसाब से मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर कल को मुझे नहीं कहना कि हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से चीजें नहीं मिली। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान का कसूरवार नहीं ठहराना। आपकी सुस्ती की वजह से अगर कोई चीज मिस हुई आपसे तो उसमें आपका कसूर है, ठीक है। अगर कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही फिर तो मेरा कसूर मानता है, लेकिन जब मैं आपको पूरी पूरी सही इन्फॉर्मेशन देता हूं तो फिर उसको भी आप ना अच्छे से देखें तो फिर आपका कसूर है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, EOBI बुजुर्ग पेंशनर हजरात के लिए EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख, जो कि चेयरमैन है, उनकी सदारत में इजलास हुआ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। जी हाँ नाजरीन, ये 3 घंटे तक इजलास जारी रहा, जिसमें अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस इजलास का खास मकसद जो था वो ये था कि न्यू ईद पेंशन पैकेज के हवाले से बात करना। जी हाँ नाजरीन, नया पैकेज मुतारिफ करवाया गया है, जो कि आपको 1 मार्च 2026 को ही इस पैकेज पर अमल होगा, क्योंकि रमजान जो है ना वो 1 मार्च यानी कि रमजान के अंदर मार्च का महीना स्टार्ट हो रहा है। 10वें या 11वें रोजे जो है ना 1 मार्च आएगा, तो अप्रैल में ईद वैसे ही नहीं होगी, यानी कि मार्च के अंदर ही ईद आनी है। तो इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने आप EOBI पेंशनर हजरात को खुश करने के लिए न्यू ईद पैकेज, पेंशन पैकेज जो है ना वो निकाला है, जिसमें आपको पेंशन इजाफे के साथ मिलेगी। और जो पैकेज में इजाफा होगा ना, यानी कि फर्ज करें जहां पे आपकी कम पेंशन है वहां पर बढ़ा के ईद पैकेज में जो पेंशन दी जाएगी वो सिर्फ इस महीने में होगी, ठीक है। उसके अगले महीने में जो पहली एक्चुअल पेंशन है आपकी वही रहेगी। तो ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है और उनके हिसाब से अपने आप को जो है ना वो डालना है उस सूरत में, ठीक है। अच्छा जी, बगैर वक्त ज़ाया करिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सपोर्ट की बाद ही, आपकी सब्सक्राइब करने के बाद तो जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइब भी कंप्लीट करें और वीडियो को पूरा भी देखा करें। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो इन्होंने ये सोच के किया है कि हमारी मेहनत को सराहा है उन्होंने। हम जो न्यूज़ लेकर आते हैं आपके लिए, जो कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, मेहनत लगती है हमारी, तो उसका रद्द-ए-अमल दिखाया उन्होंने, हमें सपोर्ट किया है। और अभी भी 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग जो कि वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार, एक बंदा जो वीडियो पे क्लिक करके उसको देखने की हिम्मत कर सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? नीचे ब्लैक कलर का, काले रंग का सब्सक्राइब का बटन है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, वो सब्सक्राइब हो जाना, ठीक है। तो यार लाजमी सब्सक्राइब किया करें, जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें, ताकि हमें हमारी जो कम्युनिटी है ना वो ग्रोथ हो और लोगों तक, ज्यादा लोगों तक वीडियो जाए और ज्यादा लोग जो है ना वो फायदा उठाएं इस वीडियो से। अच्छा जी, तो बगैर वक्त ज़ाया करिए बात करते हैं कि EOBI बुजुर्ग पेंशनर हजरात के लिए सबसे पहला नोटिफिकेशन मैं बताता हूं कि EOBI सेहत कार्ड के हवाले से नई अपडेट आई है। क्या अपडेट है? जैसा कि आपको पता है कि जब EOBI सेहत कार्ड की तफसीलात हमें पता चली थी, 60 किलोमीटर से अंदर अंदर जो सफ़र है ना, यानी कि 60 किलोमीटर तक सफ़र आप फ्री कर सकते होंगे। उसके बाद जो लोग ट्रैवल के शौकीन थे उन्होंने शिकायतें की, उसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था कि अब 60 किलोमीटर की बजाय 120 किलोमीटर का जो सफ़र है ना वो आप फ्री कर सकते हैं अपना EOBI सफ़र कार्ड दिखाकर, ठीक है। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है वो ये है कि पहले बताया गया था कि आप जो सफ़र करेंगे ना वो सिर्फ नॉन एसी व्हीकल्स जो होंगी ना उनके अंदर सफ़र करेंगे। चीमा हो गई, शबीर बरादर हो गई, मंठार हो गई, ऐसी जो यानी कि कोई भी नॉन एसी थी। लेकिन अब इसमें चेंजिंग करके और एक फैसिलिटी ऐड कर दी गई है कि अब आप
एसी वाली बस में, एसी वाली वैगन में भी सफर कर सकते हैं अपना EOBI सफर कार्ड दिखाकर। जी हाँ नाजरीन, ये क्यों किया है? क्योंकि आगे आपको पता है कि गर्मियां आ रही हैं, तो बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो उनके लिए खास तौर पर ये स्पेशल ट्रैवल्स के लिए है। तो जो बुजुर्ग ट्रैवल करते हैं और एसी वाली सफर बस में सफर करना चाहते हैं, वो एसी वाली बस में भी अपना EOBI सफर कार्ड के जरिए सफर कर सकते हैं 120 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो ये बहुत अहम अपडेट है, नोटिफिकेशन है, खास तौर पर ट्रैवलर इंसान के लिए, जो ट्रैवलर पेंशनर हजरात हैं। ठीक है, जो ट्रैवल नहीं करता उनको तो ये चीज़ें इतनी खास नहीं लगती होंगी, लेकिन जो ट्रैवल करता है, ट्रैवल को पसंद करता है, जिसकी ट्रैवल हॉबी है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। बाकी जो EOBI सेहत कार्ड है उसके हवाले से और कोई अब तफसीलात नहीं नजर आई, फिर उसके लिए जो पुरानी तफसीलात हैं वही हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से। तो उसकी भी नई अपडेट ये आई है कि जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 30 से 35% या 40% लोग सिर्फ थे जिनको पेंशन, जिनको पिछले 6 माह के बकायाजात देने थे, यानी कि वही अहल हुए थे। बाकी जो लोग हैं वो नाअहल हुए थे, वो इसलिए क्योंकि उनको पहले ही मिल चुके थे। अच्छा जी, जो लोग अहल हैं वो बहुत कम रेशो है, इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब उनको 2 महीनों में डिवाइड करके, यानी कि 2 किस्तों में पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जितने भी हैं उनको 1 मार्च को ही पैसे दे दिए जाएंगे। और ये जो बकायाजात वाला सिस्टम है, रोला है, ये इसी मंथ खत्म कर देना है, यानी कि 1 मार्च को खत्म कर देना है। फिर आगे जो भी होंगे उनको साथ साथ मिलते रहें। तो पिछले 6 माह के बकायाजात वाला सीन जो है ना, वो 1 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 1 मार्च को जितने भी लोगों के बकायाजात रहते हैं, जो कि अहल अफराद हैं, उनको पता चल चुका होगा, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की उनका कसूर फिर उनका ही है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अच्छा जी, जो जो अहल अफराद है जिनको देने थे बकायाजात, उनको 1 मार्च 2026 को मिल जाएंगे, उन्होंने बेफिक्र हो जाना है। यहाँ तक बात पता चल गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद आपको पता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने रमज़ान बोनस के हवाले से एक पैकेज निकाला था, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये आपको दिए जाने थे। और उसके साथ साथ आपको जो राशन के हवाले से पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इस बारे में बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आपको राशन के हवाले से भी रमज़ान में कोई पैकेज देखने को मिल जाए। तो उसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस इजलास में कि आप अपना EOBI का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, या फिर अपने EOBI की कोई भी जो आपका डिटेल जिसमें सबमिट लिखी होगी, वो सारा सरकारी, वो लेकर किसी भी पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर में जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाकर जो भी आप खरीदारी करेंगे, यानी कि अगर फर्ज करें 100 रुपये वाली चीज़ है, वो आपको 50 रुपये में मिलेगी, 50% डिस्काउंट यानी कि आपको मिलेगा हर चीज में। लेकिन अभी ये बताया नहीं गया कि कितने, यानी कि इसकी लिमिट होगी, यानी कि एक रमजान के अंदर अंदर ही ये मिलना है पैकेज, और रमजान के अंदर अंदर आप कितने पैसों तक का खरीद सकते हैं राशन, इसकी तफसीलात अभी तक नहीं मिली। लेकिन ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि आपको राशन में भी जो है ना डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% तक का डिस्काउंट। और कितनी तक शॉपिंग कर सकते हैं, 20,000 की, 30,000 की, 50,000 की, वो अभी हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। वो जब जारी हो जाएगा तो उसके बारे में आपको तफसील से बता दूंगा। यानी कि आप अब खुश हो जाएं कि आपको रमज़ान राशन के हवाले से भी काफ़ी बोनस, काफ़ी सहूलत मिलने वाली है। ख़ास तौर पर ये सब पेंशनर हजरात के लिए, ये सब आप लोगों को खुशहाल देखने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। तो आपने इस पर रजिस्ट्रेशन का जैसे ही प्रोसेस हमें पता चलेगा, हम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो आपने उस हिसाब से कर लेनी है ताकि आपको फ़ायदा हो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी EOBI पेंशनर हजरात के लिए जो न्यू ईद पेंशन पैकेज निकाला है। उसमें जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोज़ में जो पेंशन में इजाफा किया गया था मैक्सिमम, वो ये था कि आपको 20-20 हज़ार रुपये पेंशन दी जाएगी। लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा पेंशन थी, 20-20 हज़ार रुपये। ठीक है, और उसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अब जो नया पैकेज निकाला है EOBI पेंशनर के लिए, ईद पेंशन पैकेज, उसमें यह होगा कि आपको 20,000 की बजाय 25,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, जो सिर्फ 1 मार्च 2026 को मिलेगी। अब ये नहीं कि 1 मार्च 2026 को आपको 20,000 पेंशन मिली है तो 1 अप्रैल, फिर मई, आगे महीनों में भी इतनी ही मिलती रहेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ 1 मार्च के लिए निकाला है पैकेज, क्योंकि 1 मार्च में ही ईद है। अगर ये ईद अप्रैल में होती तो हो सकता है कि 1 मार्च के बजाय 1 अप्रैल को आपको ये पैसे मिलते। तो ये सिर्फ ईद के महीने के लिए पैकेज निकाला गया है। कल को आपने ये नहीं कहना कि पिछले महीने तो हमें 25,000 मिली थी, इस बार हमें कम में मिल रही है। तो वो मैं आपको पहले क्लियर करता चलूँ, हमारी हुकूमत पाकिस्तान में भी सारा चीज़ें डिस्कस क्लियरली की हैं कि ये सिर्फ आपको 1 मार्च 2026 को ही मिलेंगी, क्योंकि ईद इस महीने में है। तो आपको पेंशन जो है ना 20,000 रुपये मिलेगी। तो इसलिए आप खुश हो जाएं, खुशियाँ मनाएं कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर इसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।